हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों डीए और डीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जहां दोस्तों 1 जुलाई 2025 से आपको मिलने वाला डीए और डीआर कितना परसेंट बढ़ने वाला है, क्या 3% आपको इस बार महंगाई भत्ता मिलने वाला है। एएसपी इंडेक्स के जो है अप्रैल महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और आंकड़ों में इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जिस हिसाब से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है उसी हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता बढ़ता है। अगर आंकड़ों में कमी रहती है तो महंगाई भत्ता उस हिसाब से कम या धीमा बढ़ता है। तो आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने भी 0.2 की बढ़ोतरी हुई है और इस बार भी देखेंगे कि अप्रैल महीने का जो एसपी का आंकड़े आए हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। एचसीपीसी पर दोस्तों इसका सीधा प्रभाव पड़ता है महंगाई भत्ते का। फिटमेंट फैक्टर पे सीधा सीधा रोल रहता है आपका डीए और डीआर का। कितनी बढ़ेगी आपको सैलरी, कब इसका अनाउंसमेंट होगा और कब से आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। 1 जनवरी 2026 का आपका पे कमीशन लगना है। उसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसमें अहम रोल रहता है आपका डीए और डीआर का। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साल में 2 बार आपका डीए और डीआर बढ़ता है। एक 1 जनवरी से बढ़ता है और एक दूसरा जो है 1 जुलाई से बढ़ता है। जनवरी वाले का अनाउंसमेंट जो होता है आपके मार्च में होता है और अप्रैल की सैलरी में विद 3 महीने के रेट के साथ मिल जाता है। वही मैं बात करूं जुलाई वाले की तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में अनाउंसमेंट होता है और अक्टूबर की सैलरी में विद एरियर आपको मिल जाता है। ऐसे में दोस्तों एसपी इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं पिछले 6 महीनों के, उसके आधार पर तय होता है कि आपका डीए और डीआर कितना मिलने वाला है। जैसे मैं बात करूं 1 जनवरी को मिलने वाला, तो इसका जो है आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो 6 महीने के एसपी के आंकड़े होते हैं उनके आधार पर आपका डिसाइड होगा कि जनवरी से कितना बढ़ेगा। और अब दोस्तों जुलाई से बढ़ना है तो जुलाई से आपका जनवरी से लेकर जून तक के 6 महीने के जो एसपी के इंडेक्स के आंकड़े हैं जो कि लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो उसके आधार पर तय होता है कि आपका डीए और डीआर कितना बढ़ने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों के आपके आंकड़े आ चुके हैं। 2 महीनों के आंकड़े अब तक जो है बाकी है। 2 महीनों के आंकड़े आने के बाद में स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होगी, लेकिन अभी बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा इन 4 महीनों से कि आपका डीए और डीआर जो है कितना यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने पॉइंट की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। आप देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। 30/5/2025 को जारी हुई है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों दोस्तों को बताया कि ये जो रिपोर्ट होती है एसपी की 1 महीना लेट आती है। ये आपका अप्रैल महीने की जो थी ये आपका मई के लास्ट में आएगी, मई की जो रिपोर्ट होगी आपके जून लास्ट में, और जून की जो रिपोर्ट आएगी जुलाई लास्ट में। यही कारण है कि आपका डीए और डीआर का जो है अनाउंसमेंट देरी से होता है और आपको विद एरियर अनाउंस भुगतान तो कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो अनाउंसमेंट होता है वो डिले होता है। इसका यही कारण है कि इसकी रिपोर्ट जो आती है 1 महीना लेट आती है। अप्रैल का जो है एसपी इंडेक्स के आंकड़े और आए हैं 30/5/2025 को, तो ऐसे में 1 महीना रिपोर्ट लेट आती है। अब देखिए अप्रैल के अंदर इंडेक्स के आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मार्च तक के जो आंकड़े हैं दोस्तों 143.0 थे, इसमें 0.5 की बढ़ोतरी, अच्छी खासी बढ़ोतरी आप इसको मान सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मार्च से पहले फरवरी के जो आंकड़े थे वहां पे 142.8 थे, तो यहां से 0.2 की बढ़ोतरी हुई और यहां से 0.5 की बढ़ोतरी हुई, तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अगर ऐसे बढ़ोतरी होती रही तो आपका जो है डी और डीआर 3% जो है कंफर्म यहाँ पे मिलने वाला है जुलाई 2025 से। और दोस्तों इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, अगर माइनर से भी इसमें बढ़ोतरी होती है तो आपको जो है 3% का भुगतान यहाँ पे डी और डीआर का किया जाएगा। और मैं आपको ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। देखिए इन्हीं 2 महीनों में, जैसे पिछला जो महीना था और ये जो महीना, इन्हीं 2 महीनों में आपके आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले लगातार 4 महीनों में जो आंकड़ों में डिक्रीज हुआ था और आंकड़े जो है कमी होती रही थी। तो ये रिपोर्ट का कहना है, ये रिपोर्ट जो तैयार होती है आपके महंगाई के आधार पर होती है। इसमें आंकड़ों में कमी होने का मतलब है कि महंगाई स्तर जो आपका घट रहा है महंगाई, और अगर इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है तो इसका, इस रिपोर्ट का कहना होगा कि महंगाई भत्ते में यहाँ पे या महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों मार्च और अप्रैल के दोनों महीनों में आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। अब मैं ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पर देखते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर अब तक आपका डीए और डीआर कितना बढ़ चुका है और आगे क्या पॉसिबिलिटी रहती है। अलग अलग जो है अपन यहाँ पे एसपी आंकड़े लेके अपन बात करेंगे कि डीए और डीआर आपका कहां तक पहुंच सकता है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। आपका जो अभी 55% का जो अनाउंसमेंट हुआ था तो ये आपके पिछले 6 महीनों की रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ था। आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आपके आंकड़े जो आ रहे थे 143.7 आ रहे थे। उसके आधार पर डीए जो बढ़ रहा था आपका 55.99 हो रहा था। और इसी के आधार पर जनवरी से जो अनाउंसमेंट हुआ आपका पहले 53% था, उसमें 2% की वृद्धि हुई है। पॉइंट के बाद में जो डाटा रहता है उसको राउंड ऑफ नहीं किया गया और इस ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर में जो ये डाटा आ रहे हैं इसमें 55.99 आ रहे हैं, लेकिन 55% सिर्फ 2% आपका डीए और डीआर बढ़ाया गया। अब देखिए दोस्तों पीछे का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपका जनवरी से लेकर आपका जून तक के जो आंकड़े थे 141.4 थे। 2024 की मैं बात करूँ तो 53.36 निकल के आ रहा था डीए और डीआर। तो यहाँ पे आपका 53% का 3% का अनाउंसमेंट हुआ था। तो ऐसे में इधर आप आंकड़े डालोगे, इधर आपको जो डीए और डीआर निकाल के आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मार्च तक के आपके आंकड़े आ चुके हैं, मार्च 2025 तक के, और अप्रैल का जो है परसों की डेट में रिलीज हो गया है। तो आंकड़े इसमें अपन डालते हैं 143.5,
तो आप देखेंगे इसमें 57.47 तक आपका DODR अभी तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों इसमें जो है अगर एक अपन अलग अलग एग्जांपल लेके मानते हैं कि मान लो 143.5 जो है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, 2 महीनों तक लगातार ये रहता है, तो वो अपन देख लेते हैं कि कितना आपके सामने DODR निकल के आएगा। अगले में मान लेते हैं इतना ही रहता है, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं होती है, 143.5 ही रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा पॉसिबल हुआ 143.5 143.5 तीनों मतलब 2 महीने आगे आने वालों में किसी टाइप की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो आपका वही पीछे वाली जो कंडीशन हुई थी वो की कंडीशन हो जाएगी, 57.99 पे जाके आंकड़ा अटक जाएगा और मात्र 2% यहाँ पे 55 से 57 कर दिया जाएगा और राउंड ऑफ में इसको नहीं किया जाएगा, जैसे पीछे भी नहीं किया गया था। तो 0.99 को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, 57% नहीं 2% आपका DODR बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सपोज दैट यहाँ पे ये आंकड़े जो है कमी भी हो सकती है, पीछे के आप इन 2 महीनों के अलावा अगर आप इसको छोड़ दो यहाँ से यहाँ, इसके अलावा यहाँ से देखो, यहाँ से लगातार आपकी यहाँ पे 0 वृद्धि होती, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे कमी हुई है, तो लगातार कमी देखने को मिलती, तो ऐसे में यहाँ भी कमी हो सकती है। अगर इन आंकड़ों से यहाँ पे कमी हुई, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0.5 की कमी हो जाती है अगले महीनों में, 143 ही रहता है आपका, तो फिर आपको यहाँ पे DODR कम देखने को मिल सकता है, 143 से रहता है। और इसके बाद में यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 142 या 143 पॉइंट वापस बढ़ जाता है, 143.5 हो जाता है, फिर भी आपका जो है 57.95 तक ही बढ़ पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इससे आंकड़े कम हुए यहाँ पे हल्के से भी, तो आपको जो है यहाँ पे DODR सिर्फ 2% ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, अगर आंकड़ों में पॉइंट यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 143.5 है, 143.5 जो है अगले महीने में किसी टाइप की बढ़ोतरी नहीं होती है और उसके अगले महीनों में मान लो कि 0.1 की बढ़ोतरी हो जाती है, ओनली 0.1 की, यानी 143.6 हो जाता है, तो आपका फिक्स 58% का आंकड़ा सामने आएगा, जो कि 55% भी वर्तमान में है और 58% आपका DODR हो जाएगा। कहने का हल्की सी बढ़ोतरी की आवश्यकता है। अगले महीने अगर 0 बढ़ता है और उसके अगले महीने 0.1 की भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो भी आपको 3% DODR का भुगतान कर दिया जाएगा। तो आने वाले 2 महीनों के जो रिकॉर्ड रहेंगे उसके आधार पर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आपका DODR कितना मिलेगा। मिनिमम 2% तो यहाँ पे है ही, 2% से कम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 3% भी यहाँ पे मिल सकता है। बस ये जो आंकड़े हैं अगले 2 महीनों के, उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर अगले महीने में मैंने आपको 0 बढ़ाया और यहाँ पे 0.1 की बढ़ोतरी होती है, तो भी आपको 3% का DODR मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस है कि आपको 3% का DODR का भुगतान किया जाएगा और आपका सितंबर में अनाउंसमेंट होगा, अक्टूबर की सैलरी में विद एरियर मिल जाएगा। बाकी इन 2 महीनों की जो रिपोर्ट रहेगी उसमें देखेंगे कि क्या जो है आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है, घटोतरी होती है। अगर हल्की सी भी यहाँ पे कमी हुई और या फिर 143.5 पे भी आंकड़ा अटका रहा, मतलब कभी एक बार कमी हो गई फिर से वापस 143.5 कर दिया, जैसे कि पीछे भी कई बार किया गया है, तो फिर भी आपका 57.99 आंकड़ा अटक जाएगा और जिसको कि 57% ही माना जाएगा। तो ऐसे में फिर 2% की आपकी बढ़ोतरी होगी। तो पूरी तरीके से 2 महीनों के आंकड़ों पर डिपेंड करेगा कि आपका DODR कितना बढ़ने वाला है। तो मैक्सिमम आपका 3% बढ़ेगा और मिनिमम 2% यहाँ पे बढ़ने वाला। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आए जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किए। अगले महीने की रिपोर्ट आती है फिर आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।